हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो एक लार्ज कैप कंपनी है, पर ये आपको मिड कैप जैसा रिटर्न देगी। ये अगले 15 से 20 सालों में 70 से 80 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है। ये आपको 20 से 25% CAGR के साथ रिटर्न दे सकती है। अब चलिए सबसे पहले कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी का रिजर्व देखते हैं। सबसे पहले 5105 करोड़, 6092 करोड़, 6736 करोड़, फिर 7464 करोड़, 9284 करोड़। रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में, कंपनी की ग्रोथ के लिए, ताकि कंपनी ग्रोथ कर सके। फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी का 0। फिर देखते हैं कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग 225 करोड़। देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 साल से कम समय का कर्जा रहता है, उससे कोई खास असर नहीं पड़ता कंपनी पे। वैसे भी 225 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है। छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग उठा सकती है और उसको 1 साल के अंदर पे भी कर देती है। उससे कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग को देखा जाता है। फिर देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1049 करोड़ कंपनी के पास कैश के रूप में है। अब चलिए कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप 2,70,692 करोड़ रुपए है। कंपनी का प्राइस चल रहा है 2451 रुपये। कंपनी ने इस साल हाई लगाया तो 2791, लो लगाया 1825 रुपये। कंपनी का स्टॉक प्राइस पी रेशियो है 71 का। बुक वैल्यू पर शेयर 115 का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का है 0.31%। ROCE है कंपनी का 21.4। ROE है कंपनी का 26.4। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। फिर चलिए आगे देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इस साल इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑल टाइम हाई सबसे ज़्यादा सेलिंग दिखाया है 11,609 करोड़। ये ऑल टाइम हाई किसी एक क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। कंपनी का प्रॉफिट 913 करोड़ है। कोई खास ज़रूरी नहीं कि हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिखाई पड़ता है। हमें देखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें हमें क्लियर पिक्चर के बारे में पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, अप डाउन प्रॉफिट होता रहेगा। हमें सबसे ज़्यादा देखना जरूरी है ईयरली रिजल्ट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं। देखिए 2011 में 433 करोड़, 601 करोड़, 725 करोड़, 735 करोड़, 816 करोड़, 816 करोड़, 675 करोड़, 697 करोड़, 1102 करोड़, फिर 1389 करोड़, और फिर 1389 करोड़, 1493 करोड़, फिर 974 करोड़, 2198 करोड़, फिर इस साल 3065 का अनुमान है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट 1493 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 974 हो गया है। ये सब कंपनी के लिए नॉर्मल सी बातें हैं। 10 सालों में 2-3 बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाता है। इससे कोई कंपनी ख़राब नहीं होती है। कंपनी का बिजनेस पे हमें फोकस करना चाहिए। मैनेजमेंट यदि एक्सपेक्टेड सही बोल रहा है कि मतलब कंपनी आगे ग्रो करेगी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोई वैसे ये कोविड का साल था 2021, 974 करोड़ जो प्रॉफिट है। फिर देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ 10 साल का 13%, 5 साल का 17%, 3 साल का 13% और इस साल 33% का अनुमान है सेल्स ग्रोथ का। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 10 साल का 14%, 5 साल का 23% और 3 साल का 17% और इस साल 38% का अनुमान है। फिर देखते हैं स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का 26%, 5 साल का 23%, 3 साल का 34%, इस साल -5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग इस साल 26 का है, 10 साल पहले 24 का था, 5 साल पहले 22 का था। फिर हम आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे है 52.90 पे। फाइव होल्ड कर रहे हैं
17.53%। DI होल्ड कर रहे हैं 11.14%। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 0.17%। पब्लिक की हिस्सेदारी है लगभग 18.5%। देखिए प्रमोटर, FI, DI इनके पास अच्छा खासा स्टेक है। यदि किसी भी कंपनी में इन तीनों का स्टेक ज़्यादा होता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। DI, FI के पास बड़ी बड़ी रिसर्च टीमें होती हैं। ये बहुत रिसर्च करके सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक का ज़्यादा होना कोई पॉजिटिव नहीं माना जाता है क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं होती है। प्रमोटर का ज़्यादा हिस्सा होना ये संकेत देता है कि कंपनी में भी बहुत ग्रोथ है, प्रमोटर अपना हिस्सा बेचना नहीं चाह रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ज्वेलरी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टाइटन के बारे में। इस कंपनी का देखिए रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न 57,000% के लगभग रिटर्न है। राकेश झुनझुनवाला जी, इसी कंपनी से वो इतने बड़े बिलीनियर बने हैं। वो 2002 में इन्वेस्ट किए थे। अभी भी कंपनी में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांस है। 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं 173%। फिर 1 साल का देखते हैं -9%। देखिए शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है किसी भी कंपनी में। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा 100% आपका बनेगा ऐसी कंपनियों में। चलिए देखते हैं इस कंपनी का बिजनेस का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, वॉचेस सेगमेंट में काम करती है, आई केयर सेगमेंट में काम करती है, फ्रेगरेंस, फैशन, एसोसिएज में काम करती है, ड्रेस वियर में काम करती है। अब इसके ब्रांड के नाम ऊपर लिखा हुआ है। ज्वेलरी का जोया ब्रांड है, सबसे पॉपुलर नेम तनिष्क, मिया, कार्टलेन। ज्वेलरी के ये 4 मशहूर ब्रांड हैं कंपनी के। वॉचेस में देखते हैं फेवर लेउबा, एक्साइलिस, टाइटन, फास्ट्रेक, जूप, सोनाटा, ये सब कंपनी के वॉचेस के ब्रांड हैं। फिर देखते हैं टाइटन आई केयर। इसमें देखिए टाइटन आई केयर में टाइटन आई, ग्लारिस, फास्ट्रेक के आई केयर के ब्रांड हैं। फिर देखते हैं फ्रेगरेंस, फैशन, टाइटन स्किन टाइटन और फास्ट्रेक इसके मशहूर ब्रांड हैं। फिर देखते हैं इंडियन ड्रेस वियर, इसका मशहूर ब्रांड टनेरिया है। फिर आगे बढ़ते हैं कंपनी का। देखिए ये FI 2021-22 का है डाटा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू 27,456 करोड़ के रेवेन्यू, 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2178 नंबर ऑफ स्टोर हैं कंपनी के, रिटेल स्टोर। कंपनी का स्टोर 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 11 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फैसिलिटी हैं कंपनी के पास। 7263 एम्प्लॉय हैं कंपनी के पास। और कंपनी के 6 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्वेलरी डिवीजन में। ज्वेलरी डिवीजन में कंपनी 21-22 में 23,268 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। यानी कंपनी टाइटन कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ज्वेलरी सेगमेंट से करती है। इसका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 3,040 करोड़ है। EBIT मार्जिन 13.1% है। फिर देखते हैं वॉचेस डिवीज़न रेवेन्यू देखते हैं कंपनी का 2309 करोड़। EBIT देखते हैं 134 करोड़। EBIT मार्जिन 5.8% है। ये कंपनी का वॉचेस डिवीज़न है। फिर देखते हैं आई केयर डिवीज़न। कंपनी का रेवेन्यू है 517 करोड़ रुपये। EBIT कंपनी का 55 करोड़ है। EBIT मार्जिन कंपनी का 10.6% है। फिर देखते हैं कंपनी का फैशन, फ्रेगरेंस एंड फैशन एसोसिएज डिवीज़न। ये कंपनी अभी जल्दी लॉन्च हुई, कोई खास डेटा कंपनी के पास नहीं है। अभी फ्यूचर में इसमें रेवेन्यू आएगा, अभी कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। फिर आगे देखते हैं इंडियन ड्रेस वियर डिवीज़न। इसमें भी कोई खास
रेवेन्यू नहीं आ रहा है, फ्यूचर में रेवेन्यू आएगा। ये लॉन्च हुआ था आपका 2017 में, ब्रांड तनेरिया, इसलिए कोई खास इनमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है, थोड़ा पुराना होगा ये ब्रांड, तो इसमें प्रॉफिट और रेवेन्यू सब बराबर मिलने लगेगा। फिर देखते हैं कंपनी का रिटेल नेटवर्क। कंपनी के पास कितने स्टोर हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए तनिष्क का देखते हैं, टोटल स्टोर 395 स्टोर हैं। जोया का 5 स्टोर हैं। कार्टलैंड का 143 स्टोर हैं। मिया का 63 स्टोर हैं। वोट का 570 स्टोर हैं। फास्ट्रैक वॉच का 161 स्टोर हैं। हेलिवस का 151 स्टोर हैं। टाइटन आई का 786 स्टोर है। फास्ट्रैक का 3 स्टोर है और तनेरिया का 26 केवल स्टोर हैं। कुल मिला के कंपनी इस साल टोटल स्टोर 2303 है। कंपनी ने इस साल 125 स्टोर ऐड किए हैं, यानी कि 1,07,000 स्क्वायर फीट में कंपनी ने स्टोर ऐड किए हैं, जहाँ पे 366 टाउन में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। यहाँ कंपनी 2.9 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली है। कंपनी ने जो नए नए स्टोर ऐड किए हैं यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस साइड में दिखाया जाएगा जो कंपनी ने नए नए स्टोर इस साल ऐड किए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना आपको, बराबर नहीं दिखेगा तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स इस कंपनी के पास अभी ग्रोथ करने का बहुत सुनहरा मौका है। ये 366 टाउन में काम कर रही है और 2303 रिटेल स्टोर हैं। इंडिया में कुल मिलाकर 4000 से ज़्यादा शहर हैं, यानी ये कंपनी अपने स्टोर को भविष्य में 2303 स्टोर से 12 गुना ज़्यादा 28,000 स्टोर ओपन करने का सुनहरा मौका है। और भविष्य में जीटीपी ग्रोथ होगी तो इस कंपनी के पर स्टोर रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत रहेगा। कुल मिलाकर मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर इस कंपनी को नेक्स्ट 20 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो 26% CAGR के साथ अगर कंपनी रिटर्न देती है तो अगले 20 सालों में 10,000% रिटर्न मिलने के चांस हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी से अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वॉलेटिलिटी रहेगी। आपका स्टॉक कभी 20% नीचे आ सकता है, कभी ऊपर, इस तरह ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ेगा। कभी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो जाता है 30-40%, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। इसे देखकर हमें कंपनी को सेल करना नहीं होता है, ये सब बिजनेस में नॉर्मल है। कोई बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तब हमें एग्जिट करना चाहिए, वरना नहीं। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया का मार्केट ज्वेलरी का मान लीजिए इतना है, उसमें से टाइटन की हिस्सेदारी लगभग इतनी है। यहाँ भी कंपनी के पास अपने बिजनेस को बढ़ाने का सुनहरा मौका है। और जब जीडीपी ग्रोथ होगी तो अगले 10 सालों में यही मार्केट इंडिया का इतना हो जाएगा, तो कंपनी के पास मौका और ज़्यादा दिखाई देता है। कंपनी को जीडीपी ग्रोथ का भी फ़ायदा मिलेगा। यदि भारतीय व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो भी कंपनी को फ़ायदा होगा, और कंपनी अपने बिजनेस को फैलाएगी तो भी कंपनी को फ़ायदा होगा। देखिए फ्रेंड, मैं किसी कंपनी को बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको यह बता रहा हूँ ताकि आप स्टडी करें, अच्छे अच्छे कंपनियों का रिसर्च करें, फिर आपका मन करे तो ख़रीदें। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।